हम यहाँ पे देख लेते क्या-क्या हमने कंप्लीट करवा दिया, है ना? तो इसके अंदर में इंट्रोडक्शन हो गया डियर, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ये भी आपका डायमेंशन के बारे में, और डेफिनेशन भी हो गई, मास्लो हायरार्की भी हो गई। हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम से हमारे सॉल्व करने वाले हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ देखेंगे, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स देखेंगे फॉर डेवलपिंग इलनेसेस के बारे में, और इलनेस के टाइप्स, इलनेस बिहेवियर जानेंगे, बिहेवियर की कितने स्टेजेस होती हैं, और इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली के बारे में। देखते हो यहाँ पे कितने हम करवा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ तक हमने कंप्लीट करवा दिया पार्ट फर्स्ट में, ठीक है डियर? तो आप लोग जरूर एक बार वीडियो को वॉच कर लेंगे यदि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में है तो। और यदि आप लोग पोस्ट बेसिक का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में है, जीएनएम में सिलेबस में है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग रहा तो। और एमएससी नर्सिंग का भी इसमें क्लासेस दी जा रही है डियर जी, जो आपका पीवाईक्यू सारे मिल रहे हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रही। साथ में डियर जरूर वीडियो को शेयर करें डियर अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी है, ताकि हम आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आए, क्योंकि जल्दी डियर नोट सारे प्रॉपर वे में सभी यूनिट का नहीं मिल पाते हैं किसी भी चैनल पे। तो मैं चाहूंगी डियर यदि आपकी सपोर्ट रहा, आपके साइड से रहा, सब कुछ रहा, तो मैं भी आप लोग के लिए पूरा करूंगी। और जितने भी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप एंड आपका फेसबुक ग्रुप जो बना हुआ है, जो लिंक आपके दी गई है, इंस्टा का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में डियर, उस पे क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो एंड विजन बाय जॉन डब्ल्यू ट्रेविस इन 1972 डिफाइन किया था एज द रेंज ऑफ अ पर्सन्स टोटल हेल्थ, ठीक है? एक 1972 में जॉन डब्ल्यू ट्रेविस द्वारा डियर परिकल्पित एक व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य की सीमा के रूप में परिभाषित किया था हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम को, ठीक है? किनके द्वारा? आपको यहाँ पे 1972 में जॉन डब्ल्यू ट्रेविस के द्वारा, जॉन डब्ल्यू ट्रेविस के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या क्या इसके अंदर में होगा डियर। यदि आप हेल्थ कंटिन्यू मतलब लिखेंगे तो कुछ तो उसके पॉइंट होगा, ठीक है? पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया है आपका कि कंटिन्यूम इलस्ट्रेट ह्यूमन बींग्स इन या डायनेमिक स्टेट ऑफ लेफ्ट और राइट फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना? क्या है? कंटिन्यूम इलस्ट्रेट, क्लियर? यहाँ पे कंटिन्यूम इलस्ट्रेट ह्यूमन बींग्स होगा इन अ डायनेमिक स्टेट ऑफ लेफ्ट और राइट फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट पे, यानी कंटिन्यूम मनुष्य को तटस्थ बिंदु से बाईं या दाएं गतिशील अवस्था में क्या करता है? दर्शा रहा है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ब्रिंग चेंजेस, ओके? यानी बाहरी और आंतरिक दोनों के अगर वातावरण परिवर्तन लाते हैं, जैसे पॉजिटिव हेल्थ में हेल्दी आएगा, नेगेटिव हेल्थ की बात किया जाए साइन एंड सिम्टम्स आएगा, ट्रीटमेंट आएगा डियर। और हाई लेवल वेलनेस रहेगा यूज टू मेजर या पर्सन्स परसीव्स लेवल ऑफ वेलनेस, ठीक है? उच्च स्तरीय कल्याण का उपयोग किसी भी व्यक्ति के कथित कल्याण के स्तर को मापने के लिए ही किया जाता है। ये सारा पॉइंट है डियर जो आप लोग नोट्स में लिख सकते हैं, एग्जाम में भी राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, यहाँ पे देखिएगा, डन इंट्रोड्यूस हाई लेवल वेलनेस मॉडल ऑफ ग्रिड 1961। डन के उच्च स्तरीय कल्याण मॉडल या ग्रिड पेश किया जो कि 1961 में किया। पहला पॉइंट, हेल्थ इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस टुवर्ड्स अ पर्सन हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ फंक्शनिंग होगा डियर। दूसरा में, प्रोसेस दैट हेल्प अ पर्सन टू नो हु एंड व्हाट ही और सी इज। नो जानते हैं आप, हु एंड व्हाट he or she is, recognizing self as separate individual, belonging है dear, growing and developing होगा इसमें, making personal changes to fit self and others, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, इसके अंदर में दिया गया है आपका कि क्वाड्रेंट्स ऑफ वेलनेस ग्रिड बाय जॉन के द्वारा क्या क्या दिया गया है, ठीक है ना? डन के द्वारा क्या क्या दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट में आपका देखिएगा हेल्थ एक्सिस, इन्वायरमेंटल एक्सिस में इसके अंदर में क्या है? सबसे फर्स्ट में वेरी फेवरेबल इन्वायरमेंट और नॉन फेवरेबल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे दिया आपको पहला सबसे यहाँ पे क्या दिया? हाई लेवल वेलनेस, फिर पीक वेलनेस, फिर इमरजेंट हाई लेवल वेलनेस होगा। इधर प्रोटेक्टेड पुअर हेल्थ, इसमें डेथ हो जाएगा और इसमें पुअर हेल्थ हो जाएगा। सब देख पा रहे हैं कैसे आपका यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है ना? एक तरफ आपका फेवरेबल और आपका एक तरफ नॉन फेवरेबल इन्वायरमेंट की हेल्थ एक्सेस की बात किया है। इधर एरो आप देख लेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में डियर हाई लेवल की वेलनेस इज ए फेवरेबल इन्वायरमेंट, हेल्दी एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। इमरजेंट हाई लेवल वेलनेस इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ बट अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होगा डियर। प्रोटेक्शन पुअर हेल्थ है फेवरेबल इन्वायरमेंट की बात है, इलनेस एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट आ जाएगा इसके अंदर।
सॉरी, पुअर हेल्थ इन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट की बात करें तो इलनेस एंड अनफेवरेबल एनवायरनमेंट इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस के बारे में, ठीक है, ये भी आपका दिया गया है। इसमें देखेंगे डियर कि हेल्थ बिलीव मॉडल बाय रोसेंटोक यानी कि होकबम या केजल्स इंडिविजुअल परसेप्शंस मॉडिफाइंग फैक्टर्स लाइकहुड ऑफ एक्शंस, ठीक है। पहला हेल्थ प्रमोशन मॉडल बाय देखिएगा नोजा जे, यहाँ पे दिया गया नोजा जे पेंडर, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपीरियंस बिहेवियर, स्पेसिफिक कॉग्निशन आउटकम्स एंड अफेक्ट बिहेवियर एंड आपका होलिस्टिक हेल्थ मॉडल, ये 3 पॉइंट इसके अंदर में होगा मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस के बारे में। पहला जो दिया गया ये यहाँ पे जो आपका है रोसेनस्टॉक होपर्स गैगल द्वारा स्वास्थ्य विश्वास मॉडल के बारे में। स्वास्थ्य देखिएगा यहाँ पे दिया गया है हॉकम्बम के अनुसार इंडिविजुअल परसेप्शंस मॉडिफाइंग फैक्टर लाइक गुड एक्शंस के बारे में। नेक्स्ट आपका इसके अनुसार दिया गया है जो कि बाइक इनके द्वारा नोजाजे पेंटर के द्वारा जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा एंड एक्सपीरियंस होगा बिहेवियर स्पेसिफिक कंडीशंस कॉग्निशन आउटकम्स एंड अफेक्ट बिहेवियर, और तीसरा में होलिस्टिक हेल्थ मॉडल। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, यहाँ पे हमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा हेल्थ पे, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ के बारे में। तो राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट या फिजिकल फैक्टर, आपका एजिंग, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसमें फिजिकल बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सब आएगा। हॉस्ट फैक्टर में डेमोग्राफिक बायोलॉजिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ स्टाइल आएगा। अर्जेंट फैक्टर में बायोलॉजिकल न्यूट्रिशनल फिजिकल मैकेनिकल सोशल अब्सेंस और एक्सेस ऑफ फैक्टर्स आएगा। कौन कौन सा इन्फ्लुएंसिंग था डियर, हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रभाव पड़ रहा था, ये आपका दी गई। नेक्स्ट हम इलनेस की बात करेंगे डियर, इलनेस है ना, यहाँ भी आप लोग के एग्जाम में पूछेगा इलनेस से 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं इलनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग इलनेस को जरूर अच्छे से देखें, इसके टाइप्स ऑफ इलनेस पूरा अच्छे से मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी डियर। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करेंगे और वहां पे जाके आपको ये बताना कि नोट्स चाहिए, और वहां डाल दिया जा रहा है डियर डेली बेसिस पे, बट आप लोग एक बार जरूर विजिट करें, वहां रहिएगा चैनल पे। देखिए इलनेस इज डिफाइंड इंडिविजुअल बाय ईच पर्सन हु एक्सपीरियंसेस एंड आपका अल्टरेशन इन हेल्थ। इलनेस, इलनेस क्या है, इलनेस ऐसी एक बीमारी है डियर, तो बीमारी को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिभाषित किया जाता है जो स्वास्थ्य में परिवर्तन का अनुभव करता है। यानी कि इलनेस इज डिफाइंड इंडिविजुअल बाय ईच पर्सन हु एक्सपीरियंसेस एन अल्टरेशन इन हेल्थ। दूसरे में क्या डियर, इलनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस डिसहार्मोनियस, यहाँ पे डिसहार्मोनियस इंटरेक्शन बिटवीन माइंड बॉडी इमोशंस एंड स्पिरिट। बीमारी मन शरीर भावनाओं और आत्मा के बीच असंगत अंतःक्रिया का उत्पाद करता है डियर, यही होता है ना, माइंड बॉडी इमोशन एंड स्पिरिट के बीच में। इसका कॉजेज ऑफ डेवलपमेंटल इलनेस की बात करेंगे, डेवलपिंग इलनेस का क्या क्या कारण है, तो कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया के द्वारा डियर। बैक्टीरिया के द्वारा देख पा रहे होंगे वायरस फंजाई पैरासाइट पर्सन टू पर्सन मदर टू अनबोर्न चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होगा इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा इंसेक्ट बाइट होगा, जो कि कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो होगा, ठीक है, कॉजेज फॉर डेवलपिंग इलनेस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग, रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस है डियर यहाँ पे, ठीक है, डेवलपिंग इलनेसेस। मैं आपको सबसे फर्स्ट में क्या रिस्क है, रिस्क इज द पोटेंशियल ऑफ लूजिंग समथिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है, सबसे पहला। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज वेरिएबल एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंटल ऑफ डिजीज, वेरिएबल करेगा विथ किसके साथ, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, जो डिजीज बीमारियां जो विकसित कर रही है। रिस्क ग्रुप में क्या है, ससेप्टेबल पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर एक्सपोज टू आर एसोसिएटेड विथ द रिस्क फैक्टर एंड देयरफॉर दे आर द हाई रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, either because of constitutions of the environment physically biologically और social socio-culturally, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे रिस्क ग्रुप का, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन देखा जाए, फिजिकल सिचुएशन होता है, बायोलॉजिकल सिचुएशन होता है और सोशियो कल्चर सिचुएशन होता है। फिजिकल सिचुएशंस में देखिएगा डी, इसमें पुअर लिविंग कंडीशन आएगा, ओवर क्राउडिंग आएगा, लेक ऑफ सैनिटेशन आएगा, ठीक है ना। देन बायोलॉजिकल सिचुएशन में एज वाइज लो बर्थ वेट बेबीज, इन्फेंट्स टोडलर एल्डरी, सेक्स वाइज देखा जाए फीमेल आपका फीमेल्स इन रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्टेट में देखा जाए प्रेगनेंसी मालन्यूट्रिशन, जेनेटिक फैक्टर में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। देन सोशियो कल्चर सिचुएशन में क्लास आएगा, हैबिट्स आएगा और कस्टम आएगा डियर, ठीक है। अब यहाँ पे इलनेस के टाइप्स कितने होते हैं, एक्यूट इलनेस की बात करें
तो सडन वनसेट या शॉर्ट टाइम होता है डियर। डिपेंड ऑन द कॉजेज में और मे नॉट रिक्वायर इंटरवेंशन। डियर आप बीएससी नर्सिंग करें तो आपको सारे इंग्लिश में ही लिखना होगा, ज्यादा हिंदी में ना सोचे। आपके लिए इतना अच्छा से नोट्स बनाया गया तो आप जरूर इसको देखें एक बार। सम एक्यूट इलनेस आर सीरियस एग्जाम्पल में अपेंडिसाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट, क्रोनिक इलनेस की बात करेंगे। एक्यूट और क्रोनिक का मतलब तो आप लोगों को समझ में, एक्यूट का मतलब जो तुरंत सडन हुआ डियर, क्रोनिक जो लंबा समय से चलता आ रहा है, लॉन्ग टर्म से। लास्ट फॉर एन एक्सपेंड आपका देखिएगा एक्सटेंडेड पीरियड यानी कि 6 मंथ। डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल अल्टरेशन होगा इसमें। कॉज बाय अल्टरेशन इन नॉर्मल ऑटोनोमी एंड फिजियोलॉजी भी होगा। देन आपका एग्जांपल में लंग डिजीज और अर्थराइटिस दिया है डियर। ठीक है। नेक्स्ट अब टर्मिनल इलनेस की बात करेंगे, क्या होता है इसमें। तो क्रिटिकल केसेस होते हैं कैन नॉट बी क्योर एंड ट्रीटेड एडिक्वेटली। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पर्सन एस्टिमेटेड हो जाता है टू 6 मंथ और लेस भी हो जाता है। बिल्कुल टर्मिनल में क्या है, टर्मिनेट कर जाना है ना उसको, क्रिटिकल केसेस होता है ये। डिजीज विल प्रोग्रेस करेगा एंड डेथ अकर रिगार्डलेस ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, एज रिलेटेड इलनेस में बात किया जाए क्या होता है, तो डिजीज ऑफ द आर्टलरी। ठीक है। ड्यू टू द न्यूरो डिजेनरेशन होता है, डिक्रीज होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है एंड कॉम्प्लेक्स सेंसेस होती है, जैसे अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, कैंसर, ये सब आपका एज रिलेटेड इलनेस है जब हमारे बुजुर्गों में देखने को मिलता है। अल्डरी एज ग्रुप में देखने को मिलता है आफ्टर 65 ईयर्स के बाद, है ना, 65 ईयर्स। इलनेसेस बिहेवियर डियर, टाइप्स ऑफ इलनेस हम लोग देख लिए। आपके यहाँ पे इलनेसेस बिहेवियर भी पूछा जा सकता है जो कि आपकी सिलेबस में है। टाइप्स ऑफ इलनेस और इलनेस के बारे में हमने देखा। इलनेसेस बिहेवियर में क्या होगा, जो उसका बीमारी जब होता है डियर, जब कोई बीमार पड़ते है तो कैसा उसका बिहेवियर, चिड़चिड़ापन जैसा अजीब सा। अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द वे पर्सन मॉनिटर देयर बॉडीज, डिफाइन एंड इंटरप्ट द सिम्टम्स, टेक आपका रेमेडियल मेजर एंड द यूज हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है। उसमें जो भी कॉम्प्लेक्सेस प्रोसेस होंगे डियर, बहुत ज्यादा अजीब सी करेगी, फीलिंग आएगा पेशेंट को। ठीक है ना। तो ये आपका वे जो रहेगा, पर्सन को मॉनिटर करना होगा, उसकी बॉडीज देखनी होगी और डिफाइन करना होगा, इंटरप्ट द सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स क्या है, टेक रेमेडियल मेजर्स देना होगा एंड यूज हेल्थ केयर सर्विसेज आपको करना है। स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर की बात करें हम, कितने स्टेज के होते रही है, तो एडवर्ड आपका देखिएगा सचमैन के अनुसार आइडेंटिफाई किया गया कि 5 स्टेजेस होते हैं इलनेसेस बिहेवियर का, जो कि आपका 1972 ईस्वी में इस चीज को किया गया था। इनके द्वारा 1972 में 5 स्टेजेस में बांटा था। ये जो पैटर्न का डियर इन्वॉल्व किया गया, हाउ ए पर्सन सीखता है, कौन सा पर्सन सीखता है, फाइनल कंप्लीट हेल्थ केयर, उसके बाद आपको क्या करना, कंप्लीटली हेल्थ केयर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए डियर आपका क्या है, स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर कौन कौन से स्टेजेस हैं। यहाँ पे देखिए पहला स्टेज क्या है, सिम्टम्स एक्सपीरियंस। दूसरा में अजम्पशन ऑफ सिक रोल। तीसरा में मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट। चौथा में है डियर आपके पास अजूमिंग डिपेंडेंट रोल, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम सिम्टम्स एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, जो कि बिहेवियर है। ठीक है। इंग्लिश का बिहेवियर के स्टेजेस हैं। पहला स्टेज, ये पहला स्टेज ही है। पहला में आपका क्या, फर्स्ट स्टेज समथिंग इज रॉन्ग, अ पर्सन कम टू बिलीव दैट। ओके। जो पहला स्टेजेस होता है समथिंग मतलब कि कुछ रॉन्ग ही होते हैं, जो पर्सन कम टू बिलीव दैट। उसके बाद जैसे पेन, फीवर, कफ, ये सब डियर। नॉन ऑफ सिम्टम्स ऑफ इलनेस दैट इज फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल। assumptions ऑफ द सिक पीपल के बारे में जानेंगे। इसमें क्या है इसमें सिक रोल। ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे सिक रोल, जो आपका यहाँ पे दिया गया है। डू सेल्फ ट्रीटमेंट। ओके। और परसिस्टेंट और पोटेंशियल ट्रीट इन्फ्लुएंसेस टू सीक मेडिकल केयर। नेक्स्ट में डियर मेडिकल केयर देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्ट। ओके। तो मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट के अंदर में आपका एक्नॉलेज द इलनेस, सिक्स एक्सप्लेन द सिम्टम्स, कॉजेज एंड ड्यूरेशन के बारे में। ठीक है। उसको बीमारी के बारे में उसे नहीं पता हो तो आपको एक्सप्लेन करना होगा उसके सिम्टम्स, कारण क्या है, ड्यूरेशन कितने दिन रहने वाले हैं। एक ट्रीटमेंट इस सिकनेस का, है ना, ट्रीटमेंट दीजिएगा। फिर आपके पास डेनिंग ऑफ डायग्नोसिस। ओके। नेक्स्ट डियर अज्यूमिंग डिपेंडेंट रोल। क्या हो सकता है, द पेशेंट्स डिसीजन टू एक्सेप्ट डायग्नोसिस एंड फॉलो एंड ट्रीटमेंट। पेशेंट का जो भी डिसीजन रहेगा उसको एक्सेप्ट करना, उसको डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करना, फॉलो अप करना है। नीड इंफॉर्मेशन देखा जाए, क्या दिया यहाँ पे, नीड इंफॉर्मेशन और नॉट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड प्रोग्रेस। तीसरा में है डिस्टर्ब एक्टिविटीज इन डेली लिविंग, सोसाइटी एंड फैमिली। ये आपका 3 पॉइंट इसके अंदर में हुआ दिया। ठीक है। तो नॉट रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ था, नॉट रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड प्रोग्रेस।
और तीसरा में डिस्टर्ब एक्टिविटीज इन डेली लिविंग एंड सोसाइटी फैमिली। नेक्स्ट है रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। स्टार्ट गेनिंग नॉर्मल हेल्थ, है ना, धीरे धीरे होगा। रिकवरी डिपेंड्स ऑन द सेवेरिटी ऑफ सिकनेस। आप प्रमोट करेंगे हेल्थ एजुकेशन। इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू इलनेस, क्या क्या होता है डियर? फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ऑफर डिपेंडेंसी और फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। अब आपका नेक्स्ट में जो आपका सिलेबस में डियर इम्पैक्ट के बारे में दिया गया है। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस और पेशेंट एंड फैमिली, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है पेशेंट और फैमिली पे। तो बिहेवियर चेंजेस में एंजाइटी, शोक, डिनाइल। इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल्स में देखा जाए, अल्टरेशन इन लाइफ एंड रोल चेंजेस अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। इसमें 3 पार्ट मिला डियर आपको, एक इलनेस के बारे में, इलनेस बिहेवियर के बारे में, और तीसरा जो आपका इम्पैक्ट ऑफ इलनेस और आपका रिस्क फैक्टर डियर, सारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 2 में फर्स्ट यूनिट आपका कंप्लीट हो गया, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट नर्सिंग फाउंडेशन की, ठीक है। नेक्स्ट आपका रोल चेंजेस अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। देन डियर यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेजेस, इसमें माल एडप्शंस अफेक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आपका इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेजेस में बात किया जाए, जिसमें आपका माल एडप्शन अफेक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम यहाँ पे आ गया डियर। तीसरा में इम्पैक्ट ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात किया जाए, सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या होगा डियर? रेस्ट्रिक्टेड लाइफ, सोशल आइसोलेशन, और आपका डिवैल्यूटेड लाइफ, इमोशंस। देन उसका बाद इम्पैक्ट ऑन फैमिली डायनामिक्स, लेवल ऑफ फंक्शनिंग, बिफोर एंड आफ्टर वैल्यूज। ये था डियर इम्पैक्ट। तो ये आपका इम्पैक्ट के बारे में कि क्या क्या फैमिली और पेशेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ने वाले, वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको दिया गया डियर। आई होप कि मेरे वीडियो आपको समझ में आए होंगे, और अच्छे लगे होंगे डियर तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में डियर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि उन लोगों को ये पता चले कि आपका V2 मैम क्लासेस के चैनल पे भी हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए हैं। तो डियर आप लोग यदि शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगी। सभी यूनिट को कंप्लीट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी नर्सिंग फाउंडेशन की। और आपकी डियर पीडिया की फर्स्ट यूनिट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो आप लोग के एग्जाम में भी पीडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, पोस्ट बेसिक BSc और BSc के लिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डियर साइकोलॉजी सोशियोलॉजी इसी मंथ से